लोकसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की। चुनाव से पहले भी भाजपा की जीत के अनुमान लगाए जा रहे थे। तमाम एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत का दावा किया था। साथ ही चाणक्य न्यूज इंडिया ने प्रचंड बहुमत की घोषणा की थी और रिजल्ट की घोषणा के साथ ही यह साफ भी हो गया था कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को एक बार फिर मौका दिया है। इस चुनाव में कई ऐसे मुद्दे थे जो पूर्ण रूप से हावी रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो इन मुद्दों पर जनता ने पीएम मोदी का भरपूर साथ दिया, उनकी जीत पर मुहर लगाई। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं ने भी इन्हीं मुद्दों को जनता के बीच रखा और बात की। चुनावी इतिहास में यह पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली हों। तो आइए जानते हैं इन मुद्दों के बारे में जो पूरे चुनाव में हावी रहे। पहला मुद्दा राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। एक तरफ जहां विपक्षी दल इस मुद्दे पर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाते दिखे हैं, वहीं बीजेपी उसे अपना एजेंडा मानती रही है। बीजेपी के नेताओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी इस मुद्दे के प्रखर वक्ता माने जाते हैं, क्योंकि उनके बयानों और भाषणों में इस बात पर ज्यादा जोर होता है कि पहले राष्ट्र और बाद में पार्टी या परिवार। उन्होंने अपने भाषणों में राष्ट्रवाद को सर्वोच्च रखा। केवल मोदी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के अन्य नेता भी रैलियों में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बल दिया। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा आंतरिक खतरे में हो या बाह्य चुनौतियों से, नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि उनकी सरकार ने दोनों मोर्चों पर हिंदुस्तान को सुरक्षित बनाया है। इस बात को उन्होंने अपने चुनावी भाषणों में भी शामिल किया और जहां जहां रैलियां की वहां पर इस पर जोर दिया। आंतरिक खतरे के मुद्दे पर उन्होंने नक्सलवाद और उग्रवाद तमाम चीजों पर लगाम लगाने का दावा किया। उनके मुताबिक रेड कॉरिडोर को उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर में बदलने का काम किया है। हिंसा का रास्ता अख्तियार करने वाले असामाजिक तत्वों को मुख्यधारा की राजनीति में लाने की वे बात करते रहे हैं। तीसरा मुद्दा उनका आतंकवाद था। आतंकवाद का नाम आते ही पाकिस्तान का नाम आता है। नरेंद्र मोदी के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर अलग थलग कर उसे जता दिया कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। हालांकि पाकिस्तान इस अपील को प्रभावित नहीं हुआ और उसके आतंकी कारनामे बदस्तूर जारी रहे। जैसा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते रहे कि भारत इस मुद्दे को दुनिया के कई देशों में ले गया, उन्हें जता दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा है बल्कि समग्र दुनिया इसके हिंसक डर पर है। चौथा मुद्दा हिंदुत्व का। हिंदुत्व का मुद्दा भी राष्ट्रवाद की तरह है, जिसके प्रति अन्य पार्टियां सॉफ्ट अप्रोच अपनाती दिखती हैं, लेकिन बीजेपी इस पर मुखर रही है। तभी राम मंदिर और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खुल के बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और हाल में केदारनाथ बद्रीनाथ में विधिवत पूजा पाठ का उनका संस्कार यह दर्शाता है कि जिस मुद्दे को अन्य पार्टियां चुनावी सीजन में अख्तियार करती हैं, उस मुद्दे पर बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। पांचवा मुद्दा स्वच्छता अभियान। इस चुनाव में अगर कोई मुद्दा सबसे बड़ा उठाया गया तो वह स्वच्छता अभियान। प्रधानमंत्री ने हर भाषणों में इसका जिक्र किया और बताया कि उनकी सरकार कैसे बाकी सरकारों से अलग है। उन्होंने बताया कि गंदगी और मैलापन का असर हमारे ऊपर आस पड़ोस तक नहीं पड़ता बल्कि दुनिया में भी इससे छवि धूमिल होती है। इसके लिए उन्होंने खुले में शौच से मुक्त भारत को बनाने का वादा किया। इसके लिए शौचालय निर्माण के अभियान चलाए गए और जैसा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इस अभियान को 100% सफल बनाने का दावा करते दिखते हैं, इससे कहा जा सकता है कि यह मुद्दा उसकी जीत में महती योगदान निभा सकता है। छठा, आयुष्मान भारत योजना। बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस योजना को एक नई क्रांति बताते हैं। उनका कहना है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। उनके भाषणों में यह सुना जाता है कि गरीबों के लिए यह ऐसी अद्भुत योजना है जिससे देश के करोड़ों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना ABPMJEY का शुभारंभ किया था। सरकार का दावा है कि आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे पहली ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा। निम्न मध्यम वर्ग की 40% आबादी को लाभ देने की बात हो रही है। सातवीं योजना, उज्जवल योजना। यह योजना नरेंद्र मोदी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन देने का प्रबंध है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी, गोबर और के उपले आदि की व्यवस्था में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, जिससे बहुत अधिक समय और मेहनत लगती थी। लकड़ी और उपलों से निकलने वाले धुओं से पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। अब गरीब परिवारों को ऐसा चूल्हा मिल जाने से बच्चों का मनपसंद खाना और व्यंजन जल्दी बन जाता है, स्वास्थ्य का भी ख्याल हो जाता है। इस तरह की बातें कई महिलाओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में उठाई भी है।
8वां, भ्रष्टाचार। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा। नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे कि पूर्व की सरकारों से उनकी सरकार भिन्न रही, क्योंकि किसी भी मंत्री या नेता पर रत्ती भर अनियमितता का आरोप नहीं लगा। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस के कई भ्रष्टाचार का जिक्र करते रहे हैं, जिसमें बोफोर्स 2G लेकर कॉमनवेल्थ घोटाले की तक की बात है। चुनाव प्रचार के अंत में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भ्रष्टाचारी नंबर 1 तक कह दिया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। हालांकि कांग्रेस ने बोफोर्स के जवाब में राफेल सौदे का मुद्दा उठाया, अपने प्रचार के मुख्य बिंदु के तौर पर पेश किया। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया। इसी के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी सरकार को भ्रष्ट बताते रहे। राहुल गांधी के चौकीदार को नरेंद्र मोदी ने सुअवसर के तौर पर लिया। इसके जवाब में उन्होंने भी मैं भी चौकीदार हूं अभियान चला दिया। बीजेपी के मुताबिक यह अभियान कामयाब रहा, जिसका फायदा वोटों के रूप में उसे मिला। 9, महामिलावटी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में महामिलावटी नेताओं का जिक्र करते सुने गए। उन्होंने बताया कि केंद्र से बीजेपी सरकार को हटाने और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी नेता एक हो गए हैं। इनके बारे में उन्होंने कहा कि जो नेता एक दूसरे को कोसते रहते हैं, वे अन्य उन्हें हराने के लिए एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो वंशवाद को बढ़ावा देते रहते हैं, तो जो जमानत पर हैं, जो किसी भी सूरत में सत्ता पाना चाहते हैं, वे सभी नेता उन्हें हराने के लिए एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक एक तरफ पूरा विपक्ष है, तो दूसरी ओर वे अकेले मैदान में हैं। 10वां, सुशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन का नारा दिया। जैसा कि 17 मई को खरगोन में प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि देश की जनता राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा, अंत्योदय के दर्शन और सुशासन के मंत्र को लेकर चल रही है, बीजेपी के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर रही है। आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देश की भावना है कि आतंकियों के घर में घुसकर मारा जाए। सुशासन के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन से जोड़ा और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की रवायत शुरू कर दी। हर साल 25 दिसंबर को पूरे भारत में यह दिवस मनाया जाता है। ये 10 मुद्दे ऐसे रहे जो इन चुनाव में भारी रहे। विगत 5 सालों में जिस तरह से यह सरकार चली है, उससे आम जनता की अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। उन्हीं अपेक्षाओं के तहत कल 23 मई 2019 ने एक इतिहास रचा। लोकतंत्र के इतिहास में, इस लोकतंत्र के महापर्व के इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ है तब से आज जाके 23 मई 2019 ने अपना एक इतिहास रचा है और ये इतिहास लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। कुछ लोग तो भौचक्के भी हैं और कुछ लोग ईवीएम और बाकी सब चीजों पे सवाल उठाना भी शुरू कर चुके हैं। सिर्फ सवाल उठाने से सवाल नहीं बनते, सवाल बनाने के लिए उनके लिए लड़ना भी पड़ता है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, तब भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से इसे साबित कर पाने में नाकामयाब रहा। अब फिर एक बार वो जनता को गुमराह करने के लिए ईवीएम की बात कर रहा है। हम किसी के मुद्दे की खिलाफत नहीं करते, हमारा कहना यह है कि हमें साबित कीजिए। सिर्फ शोर शराबा करने से देश नहीं चलता। साबित कीजिए, अगर वो सच है तो उस सच का हम सामना करेंगे, हम आपके साथ हैं। हम उस मुद्दे को उठाएंगे, जन जन तक लेके जाएंगे। चाणक्य न्यूज इंडिया का ये इतिहास रहा है, सच्चाई के साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। हालात परिस्थितियां कुछ भी बने, कैसी भी हो, लेकिन हम सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से संपादक अशोक मिश्रा की रिपोर्ट।